या कुछ बुरा कर रहे हैं, तो हम्म। वो उसका जो वो परिणाम है, मतलब जो भी है सर, वो हमारे परिवार वालों को मिलेगा या हमें, मतलब तो क्या सीखा, किसको से मिलेगा? हमें? रिलेटेड। हमें मिलेगा या पड़ोसी को मिलेगा? अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ हम्म। तो उसका फल किसको हमें मिलेगा? हमें मिलेगा सर। रवि जी बता रहे हैं बिल्कुल हमें मिलेगा, है ना? तो इसमें बहुत अच्छी एक एक बहुत अच्छी स्टोरी भी आती है, पता नहीं उन्होंने सुनाई थी। एक नारद मुनि ना एक मृगारी से मिलते हैं। मृगारी एक शिकारी था, है ना? सुनाई थी उन्होंने स्टोरी है। कुछ स्टोरी सुनाई तो थी सर, नारद मुनि से रिलेटेड, आई थिंक। हाँ, हो याद सकता नहीं। है यही हाँ। यही होगी सुनाई थी बेसिकली। मैं प्रभु। सॉरी। सुनाई थी। मृगारी और सुनाई थी, वो हाँ हाँ। शिकारी वाली। वो ठीक है, ठीक अगले है, जन्म में फिर गए और हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, तो बेसिकली भाई मृगारी भी क्या करता था, अपने परिवार के पालने के लिए, परिवार को पालन पोषण करने के लिए सब गलत कार्य करता था, है ना? जो जानवर थे, जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था। तो उनको, लेकिन फिर नारद मुनि ने समझाया कि जो आप गलत कार्य कर रहे हो, कि ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली वाले भी आपके साथ जाएंगे नरक में, है ना? आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप कर रहे हो, है ना? या फिर वो आपको बचाने नहीं आएंगे, है ना? तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम क्योंकि उसका हमें कर्म भोगना पड़ेगा, राइट? और कोई बताना चाहेगा लास्ट के सेशन में? चेतन जी, पंकज, अनंत। अनंत आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। प्रकाश, विकास। थैंक यू। तो कोई बताना चाहेगा और कोई पॉइंट किसी को याद आ रहा हो लास्ट के सेशन से रिलेटेड? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे हमें ये पता है कि भगवान, हमने कोई गलत कार्य किया है, तो इसलिए हमें कोई ना कोई उसका मतलब बैड रिएक्शन या फिर हमें उसका दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमने वैसा कर्म किया है पहले। तो ऐसा हम क्यों जाते हैं? मतलब कि अब जैसे अगर मुझे याद रखे, अगर मुझे याद रहेगा कि मैंने पहले क्या गलत कार्य किया था, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे ना, राइट? करेंगे नहीं करेंगे, है ना? तो लेकिन फिर भी जो है हम क्या भूल जाते हैं कि हमने क्या गलत कार्य किया था। तो ऐसा क्यों होता है? कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों होता है कि हम भूल गए, जबकि याद रहता? अगर भगवान हमें हमारी मदद करते कि हमें वो गलत कार्य जो हमने किया वो हमें याद रहे, मतलब पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, तो फिर मैं इस जन्म में क्या करूंगा, उसका अवॉइड करूंगा, उसको नहीं करूंगा, उस गलत कार्य को। हाँ? कोई कोई गैस करना चाहेगा आप में से? कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रकाश जी, रवि जी, अनंत, अर्पित। कुछ भी बताइए, ऐसा गलत है सही है वो तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों हम भूल जाते हैं? कोई गैस करना नहीं चाह रहा? सर हो सकता है इसमें हम उसी माया में दोबारा आ जाते हैं, इस वजह से वो हमें आकर्षित करती है, इस वजह से हम उन चीजों को भूल सकते हैं, भूल जाते हैं। अगर हमें याद रहे, और हो सकता है प्रभु भी परीक्षा लेते हैं इंसान की, हम्म। तो वो भी। और भगवान ने शास्त्र में भी दे दिया है ना, बेसिकली क्या है, भगवान ने हम्म। भूल तो गए, बताते हैं कि अगर हमें याद रहेगा कि हमने हमने क्या क्या गलत कार्य किए थे पिछले जन्म में, हमने क्या क्या दुख भोगे थे, है ना? अब जैसे हम्म। किसी को याद आ जाए कि कि मैंने जो माँ के गर्भ में कितनी पीड़ाएं सहन करी थी, है ना, जब हम अपनी माता के कोख में थे, तो इतने सारे कीड़े हम्म। हमें काट रहे थे, है ना? हम इतना दुख, इतना हम जकड़े हुए थे वहां पे, मतलब एक छोटे से, अगर किसी को एक छोटे से थैली के अंदर या बैग के अंदर बंद कर दिया जाए तो कैसा महसूस होगा, है ना? तो दुख हमें इतना सारा हम्म। होता है, और उस दुख को अगर हम याद करें दोबारा, तो क्या है, हम मतलब हमें 2 दिन तक नींद नहीं आएगी, है ना? ऐसे इतना इतना दुख होता है। तो इसलिए भगवान की अनुकंपा है, भगवान हमें उल्टा याद नहीं दिलाते। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान ने शास्त्रों में दिया हुआ है, भगवान ने शास्त्र में दे दिया है कि हमें क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना। तो इसलिए हमें जब पता लग गया कि जो भी मैं गलत कार्य करूंगा उसका मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा, उसका मुझे कर्म भोगना पड़ेगा,
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी प्रकार के, अब ऐसा नहीं कि मुझे याद होगा मैं पिछले जन्म में मैंने क्या गलत कार्य किया था तो मैं इसको अवॉइड अवॉइड करूंगा। ऐसा करने की मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमें जब पता है कि क्या क्या गलत कार्य है, मतलब क्या क्या जो है स्क्रिप्चर से मना किया गया है, वो क्या डूज है क्या डोंट्स है, तो जो डोंट्स है वो हमें नहीं करना चाहिए, है ना, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। राइट। तो ठीक है, तो हम आज के सेशन की तरफ मूव करेंगे। आप में से कौन कौन मंत्रा मेडिटेशन कर रहा है घर पे, अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जो हम सेशन के एंड में करते हैं, आपने कंटिन्यू किया है, और मॉर्निंग में भी आयुष प्रभु देवेश करते हैं मॉर्निंग में। तो आप में से जो ज्वाइन नहीं करते मॉर्निंग में, वो भी आ सकते हैं, ताकि आपका डेली डेली जो है मंत्र मेडिटेशन करेंगे, आप डेली भगवान का नाम लेंगे, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। रवि जी, आप शुरू कीजिए, रवि, अर्पित, अनंत, करते हैं आप। करते हैं सर, करते हैं रोज। हाँ, अनंत करते हैं डेली। तो आप में से सभी सभी जो है कम से कम 15 मिनट जो है भगवान का नाम लेने में निकाल मतलब बिता सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा आप सभी के लिए, है ना। बताते हैं कि हमारे जो कर्मा है वो इसी एक्टिविटी से क्या है कट जाते हैं, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार स्लाइड दिखाता हूँ आपको। तो ठीक है, तो ये आज की स्लाइड है, मिस्ट्री ऑफ कर्मा, है ना। कर्मों की गति को समझना क्या है, भगवान भी गीता में बता रहे हैं, है ना, बहुत डिफिकल्ट है कर्मों को समझना, इट्स नॉट सो इजी, कि कौन से कर्म का मुझे कब रिएक्शन मिल रहा है, कौन सा मैंने कर्म कब किया था, है ना। कुछ कर्मों का हमें इमीडिएटली रिएक्शन मिल जाता है, कुछ होता है कि अगले जीवन में मिलेगा या कुछ कुछ सालों के बाद मिलेगा, तो नो वन नोज, है ना। तो इसलिए तो इसकी कर्मों की गति को, कर्मों की मिस्ट्री को समझना, इट्स नॉट सो इजी। तो अब कौन सा अच्छा कार्य है, कौन सा बुरा कार्य है ना, ये कौन डिसाइड करेगा, हु विल डिसाइड। जैसे आपने सुना होगा ना कि लोग जो है लोग मोरालिटी को बहुत प्रमोट करते हैं, कि ये मेरे हिसाब से अच्छा कार्य है, ये मेरे हिसाब से बुरा है ना, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, है ना। मेरे हिसाब से यहाँ पे जाना ठीक है और वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। तो लोग क्या है, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, अपने 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 मन मानी से जो उनको अच्छा लगता है वो कार्य करेंगे, वो उनको अच्छा मानेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, और जो बुरा लगता है वो उसे बुरा बोलेंगे, है ना। तो उनका कोई वो नहीं है, मतलब कोई नींव नहीं है या फिर कोई फाउंडेशन नहीं है, कि हम किसके बेसिस पे क्या है मॉरलिटी को डिसाइड करेंगे, कि हमें कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा कार्य बुरा है ना। जैसे इज गुड व्हाट पीपल एग्री अपॉन, है ना, कि जो लोगों ने वोट डाल दिया, हाँ, लोगों ने बोल दिया कि ये मैं मानता हूँ कि ये कार्य करना, मतलब सिगरेट पीना अच्छी अच्छी बात है ना। किसी को जो जिसको सिगरेट की लत लत लग जाती है, दारू की लत लग जाती है, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि ये कार्य करना क्या है, अच्छा है ना। तो उनका क्या है, मोरलिटी मोरलिटी प्रिंसिपल क्या है उनका, कि जो खुद को पसंद है, जो जो मुझे मेरे हिसाब से अच्छा लगेगा वो अच्छा है ना। बाकी जैसे भेड़ चाल होती है ना, भेड़ भेड़ चाल आपने सुना होगा, कि अगर कोई पूरी दुनिया अगर इसी दिशा में जा रही है तो मैं भी इसी दिशा में जाऊंगा, है ना। उसके पीछे कोई उसका कोई बेस है कोई, तो उसकी हम पता करने की कोशिश नहीं करते। जबकि आप देखेंगे जो पहले पहले जीवन था, पहले जो लोग जीवन जीते थे, वो उनका जो मोरालिटी होती थी, वो कुछ अगर किसी चीज़ को अच्छा कह रहे हैं बुरा कह रहे हैं, तो उनके पीछे क्या है, एक शास्त्र होते थे, मतलब शास्त्रों में ये लिखा गया है, मतलब शास्त्रों में इस चीज़ को अच्छा बोला गया तो वो चीज़ क्या है हमारे लिए अच्छी है, मतलब उसको वो बेस लेते थे, शास्त्रों को, स्क्रिप्चर्स को। लेकिन आजकल क्या है, आजकल लोग जो है मोरालिटी का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अपने ओपिनियन के बेस पे, कि क्या मुझे अच्छा लगता है वही सही है। जैसे आपने, अब जैसे किसी ने अगर बोल दिया कि सन राइज फ्रॉम द वेस्ट, है ना, तो
सन कहाँ से आता है? ईस्ट दिशा से, पूर्व से आता है। या अगर कोई बोल दे वेस्ट से आ रहा है तो क्या है? तो लोग भी क्या उसको माने, अपना अपना मत दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से आता है, कहाँ से सनराइज होता है? ईस्ट से। तो इसलिए कुछ लोग क्या है जो लीगल नहीं है, मतलब अब जैसे सुसाइड के बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले एक आपको एक आपने महाभारत में सुना होगा। महाभारत में क्या है, एक स्टोरी आती है उनकी, युधिष्ठिर महाराज की। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने क्या बोला कि आप घोषणा कर दो कि अश्वत्थामा मर गया है ना, अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई। आप सबने सुना होगा, सबने रामायण देखा भी होगा, सॉरी महाभारत देखा होगा, पढ़ा होगा। तो अब देखा जाए तो भगवान ने क्या बुलवाया, अश्वत्थामा मारा गया, राइट। अब देखा जाए तो अब बेसिकली ये बोल किसको रहे थे, जो उनके अश्वत्थामा के फादर थे, कौन थे? कौन है फादर अश्वत्थामा के, कौन बताना चाहेगा? गुरु द्रोण। द्रोणाचार्य थे। हाँ, द्रोणाचार्य, राइट। तो द्रोणाचार्य को बताना था कि अश्वत्थामा मारा गया, ताकि ताकि वो जो है अपना बैलेंस खो दें और बाद में जो है उनकी हत्या हो जाए, मतलब हत्या कर दे बेसिकली, है ना, द्रोणाचार्य की। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? अब देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज कौन थे? धर्मराज से, है ना, उनका वो किनके किनके पुत्र हैं वो? यमराज के पुत्र हैं। यमराज मतलब जो धर्म के रक्षक हैं, या फिर, है ना, धर्म का पालन करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि, और उन्होंने क्या बोला, झूठ बोला। वैसे तो एक हाथी का नाम था, एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था, तो वो मरा था। लेकिन भगवान बुलाना कुछ और जा रहे थे, मतलब उनका जो इंटरनल मीनिंग था वो कुछ और था। तो लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, उसको पालन किया, है ना। अब दिखने में लग सकता है कि ये क्या है, झूठ है, कि भगवान ने झूठ बुलवाया युधिष्ठिर महाराज से। तो लेकिन क्योंकि इसके पीछे जो है, कौन कौन बुलवा रहा है, ये भगवान बुलवा रहे हैं ना, कृष्ण बुलवा रहे हैं। तो इसलिए इसलिए जो झूठ भी था वो भी क्या है, वो हाईएस्ट मॉरलिटी बन जाती है, राइट। तो इसलिए जो हमारी मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वो किस पे बेस होने चाहिए? शास्त्रों पे बेस होने चाहिए। तो वही हमारे लिए क्या है, एक सही सही कार्य करता है। अगर हम अपने बेस पे, अब जैसे सुसाइड का हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। अब सुसाइड में, अब इसको यूथेनेसिया कहते हैं, ये है ना, बाहर की। अब इसमें क्या किया, अब देखा जाए तो कोई बोल सकता है कि सुसाइड करना क्या है, मेरी बॉडी है, मैं मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे सुसाइड करनी है नहीं करनी। तो आप लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले, है ना। जैसे आज अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुसाइड क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट है। मतलब कोई सुसाइड करेगा तो वो गलत है बेसिकली, राइट। तो लेकिन बाहर की कंट्री में क्या है, ये देखा जाए तो हाँ भी कोई बोल सकता है कि मेरी मर्जी है, मतलब मेरी 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 जिंदगी है, कि इसको मैं कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, वो मैं डिसाइड करूंगा, राइट। तो फिर बाहर की कंट्री में क्या इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समझदार है, कोई व्यक्ति का वो संतुलन, मतलब माइंड का संतुलन ठीक है, तो अगर वो सुसाइड करना करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, करने दो, है ना। तो इन्होंने क्या किया, तो इसको क्या कार्य बना दिया कि ये सही कार्य है, कोई दिक्कत नहीं है, सुसाइड अगर कोई करना चाहता है तो करने दो। जबकि अगर इसको हम एक शास्त्र की दृष्टि से देखें, लीगल की दृष्टि से देखें, तो क्या है, ये गलत कार्य है ना। अब जैसे ये हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखते हैं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है इसमें एक ये लाइन पढ़ते हैं आप, व्हाट द सोसाइटी कंसिडर्स एज इमोरल इज नॉट नेसेसरी पनिशेबल बाय द स्टेट। जो सेकंड लाइन आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना, सोसाइटी के हिसाब से अगर कोई गलत कार्य है, इज नॉट नेसेसरी पनिशेबल बाय द स्टेट। मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब मोरालिटी और लीगलिटी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। कोई अगर मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहा, जो कि ठीक भी है, क्योंकि मॉरल प्रिंसिपल्स जो है लोग किसको पालन कर रहे हैं, अपने ओपिनियन के बेस पे पालन कर रहे हैं, कि मेरा मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या चाहता हूँ, तो उसके बेस पे, है ना। पहले पहले क्या था, पहले जो है मेंस को, जो मेन को अलाउड होता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे हैं। तो फिर वुमेन्स ने क्या किया, वुमेन्स ने आवाज़ उठाई। अब उनको तो क्या करना चाहिए था, कि रुकवाना चाहिए था, कि ठीक है, जो मेन कर रहे हैं वो क्या गलत है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो आज की डेट में क्या है, माताओं की भी, जो जो लेडीज हैं, वो उनके भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं, है ना।
तो अब इसको क्या कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया। आप पीछे पीछे न्यूज़ आया था कि जो गे है, मतलब जो एक गे की भी क्या है, उनकी भी जो मैरिजेस हैं या फिर आपस में वो क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं वो सब। तो ये भी क्या है, लीगलाइज हो गया अब, राइट। और अभी अभी हम सुनने में आता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, लोग क्या है, मतलब लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, बिना शादी के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, लीगलाइज होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये देखा जाए तो क्या है, मोरालिटी, मतलब उनको क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा गया है, शास्त्रों के में क्या बता रहे हैं, उनका कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता, राइट। तो अब जैसे आप अल्कोहल का आपने सुना होगा, है ना, शराब के बारे में। तो अब शराब, हम लोगों को क्या है, अब ये देखा जाए तो क्या है, ये बुरा कार्य है ना। लेकिन लोगों को बोला जाए कि हाँ भाई, अगर आप दारू पियोगे, शराब पियोगे, तो कहाँ पे जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो तो सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरा पड़ोसी भी तो पी रहा है, तो पड़ोसी को भी जाना पड़ेगा, है ना। तो मेरा रिश्तेदार भी पी रहा है, मेरा चाचा ताऊ सब पी रहे हैं, है ना, तो उनको भी जाना पड़ेगा। तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलता है, तो सारे वही जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। हम वहाँ भी पार्टी करेंगे, वहाँ पे भी इंजॉय करेंगे, है ना। तो इसलिए समझ नहीं पाते कि शास्त्र में क्या लिखा गया है, क्या हमारे लिए असली मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, है ना, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो लोग क्या है, मतलब भेड़ चाल फॉलो कर रहे हैं कि जो जो लोग एक जो जहाँ पे भीड़ जा रही है, भीड़ को फॉलो करना है, चाहे वो हमारे लिए अच्छा है चाहे बुरा है, उसका हम ध्यान नहीं करते, है ना। क्योंकि क्योंकि मेन इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, लोग समझते हैं कि ये क्या है, दिस इज आवर लास्ट लाइफ, इसके बाद किसने देखा है कि जिंदगी है नहीं है ना, आगे आगे हमें जीवन मिलेगा, मतलब आगे हमें और मतलब कहते हैं ना कि यही यही जिंदगी है, इसी को अच्छे से जी लो, है ना, आगे किसने देखा है। जबकि ऐसा नहीं है, हम शास्त्र से समझ सकते हैं कि क्या है, कर्मों के आधार पे हमें क्या है, नेक्स्ट बॉडी लेनी पड़ती है, जो आत्मा है, जो हमने सेकंड सेशन डिस्कस किया था, अस्तित्व, अस्तित्व में क्या है, हम कौन है, हम वी आर द सोल, वी आर नॉट बॉडी। तो हम सोल है, तो हमें क्या है, कर्मों के आधार पे हमें ट्रांसमाइग्रेट, अपनी सोल को क्या है, मेरी बॉडी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओपिनियन बेसिकली, कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना। लॉ ऑफ कर्मा जो है, मतलब लॉ ऑफ कर्मा से जो है मॉरलिटी डिफाइन होती है ना। और मॉरलिटी आर इंटरकनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी, है ना, कि जो स्पिरिचुअलिटी है, अगर किसी के जीवन में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, तो उसका जीवन क्या है, बहुत बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है ना। तो इसलिए हमें ये मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी का हमें बहुत ही हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है, राइट। और मॉरलिटी किस पे डिपेंड होनी चाहिए, शास्त्रों के आधार पे, है ना, ना कि अपने मनमानी से कि ये कार्य मुझे अच्छा लग रहा है तो यही सबसे बढ़िया सबसे अच्छा कार्य है ना। तो जनरली जो है, दो एक्सट्रीम चॉइसेस हम चूज करते हैं जीवन में। हम्म। तो सबसे पहला एक्सट्रीम चॉइसेस क्या आता है, सबसे पहला हम बोलते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, है ना। सबसे पहले कंट्रोलर की मेंटेलिटी आती है कि ये कर्मा कर्मा क्या है, मतलब जो जो मैं कार्य करूंगा उसके हिसाब से मेरा जो है, मेरा आगे रिजल्ट मिलेगा मेरे को, है ना। एक होता है कि हाँ, कि मैं अपने अपने बलबूते पे हम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब जो मैं करूंगा, जो मेरा एक्शन होगा उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं, कंट्रोलर समझते हैं, कि अगर मैंने एग्जाम के लिए मतलब एग्जाम के लिए मैंने तैयारी करी है तो मेरे अच्छे नंबर आएंगे आएंगे, है ना। तो लेकिन भगवान क्या कहते हैं, अब एग्जाम को आपने सुना होगा, लोग जो है इस एग्जाम के लिए इतना अच्छा पढ़ के जाते हैं, और वहाँ पे एग्जाम के सामने जब बैठते हैं, पेपर देने बैठते हैं, तो उनको कुछ याद ही नहीं आता, मतलब भूल जाते हैं, है ना। ऐसा आपने सुना होगा। या फिर कोई यहाँ से जा रहा है कहीं कहीं पहुँचने, है ना, उन्होंने उन्होंने ट्रेन की टिकट परचेज कर ली, ट्रेन की सीट में बैठ गया, और लेकिन क्या हो गया, उसको था कि मैंने ट्रेन की टिकट ले ली तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, है ना।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि, लेकिन हम अपने आप को क्या समझ बैठते हैं, कंट्रोलर समझ बैठते हैं कि आई कैन डू एवरीथिंग आई वांट। तो ये लोग कौन होते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में लोग आते हैं, रजोगुण में, है ना, कि वो जो अपने आप को कर्ता समझते हैं। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसा राम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो इसलिए मतलब एक तो होता है कि ये जैसे होता है एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल। तो ये एक साउथ पोल है जिसमें क्या है, लोग अपने आप को समझते हैं कि आई एम द कंट्रोलर, जो मैं कार्य करूंगा उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। और दूसरा क्या है, दूसरे लोग जो हैं, जैसे आप फोटो देख रहे हैं इसमें, हाँ, ये आती है तमोगुण की निशानी। लोग सोचते हैं कि सब कुछ क्या है, फिक्स्ड है, सब कुछ डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो हमें मिलना है, इसलिए मैं घर बैठ के कुछ कार्य ना करूं, मैं अपने अपने आराम से मैं सोफे में बैठा रहूं, टीवी देखूं, और मुझे जो है रिजल्ट मिल जाएगा जो मेरे तकदीर में लिखा है ना। प्रभु जी स्लाइड नहीं दिख रही, एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। अच्छा, स्लाइड नहीं आ रही, हम्म, अभी हो रहा है शो? हाँ प्रभु जी, अभी दिख रही है। अभी तक स्टार्टिंग का ही स्लाइड था केवल, अभी चेंज नहीं हुआ था शुरुआत से अभी तक। अच्छा, सॉरी। मैसेज काफी बार मैं लिखा बट आपने देखा नहीं शायद। हाँ, चेंज एक्चुअली नहीं हुआ मेरे, था शुरुआत। ठीक है ठीक है। तो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ जो हमने डिस्कस किया, कि सबसे पहले हमने गुड और बैड के बारे में डिस्कस किया कि गुड और बैड क्या है, हम मॉरलिटी के बेस पे, अपने ओपिनियन के बेस पे डिसाइड करते हैं। जैसे लोग अगर वोट डाल दे एक जगह पे, एक दिशा में चल रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि वेस्ट में के हिसाब से सूर्य उगता है। तो ये सब हमने चर्चा किया। सुसाइड के बारे में हमने चर्चा किया कि कहीं पे लोग जो है सुसाइड को ही क्या मान बैठते हैं कि ये लीगल, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर मेरी ज़िंदगी है मैं जो करना चाहूँ, लेकिन जो शास्त्र में उसका क्या है वो हम नहीं देखते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ये सब टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल था। फिर अल्कोहल के बारे में हमने डिस्कस किया, और फिर हम एक्सट्रीम चॉइसेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आई एम द कंट्रोलर की मेंटलिटी जो आती है ना। और सेकंड क्या है, सेकंड है एवरीथिंग इज फिक्स्ड। एक हमने चर्चा किया कि जो मैं कार्य करूंगा उसके हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, है ना। और दूसरा क्या है, दूसरी आती है कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, मतलब कि मैं कुछ कार्य ना करूं, मैं घर बैठा रहूं, लेकिन जो मेरी तकदीर में लिखा है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो आप में से किसको लगता है कि ये कौन सी ठीक है मतलब मेंटेलिटी, है ना। एक होता है मतलब एक है कि देव 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 कर्म कहते हैं इसे, और एक दूसरा कहते हैं कर्मवाद, कि मतलब जो मैं कर्म, मतलब जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ उससे मुझे फल मिल जाएगा। और दूसरा है देववाद, कि देववाद मीन्स जो देवता, जो मतलब डेस्टिनी ने डिसाइड करा हुआ है, तो वो मुझे मिल जाएगा। तो आप में से कौन बताना चाहेगा ये कौन सा ठीक है, मतलब एक है रजोगुण का, एक है तमोगुण का। रजोगुण का कौन सा है, जो अपने आप को कर्ता मानता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं ही क्या हूँ, कंट्रोलर हूँ, है ना। तो अपने आप को कंट्रोलर समझ रहा है, वो हमने डिस्कस किया, वो किस में आता है, रजोगुण में आता है ना। वो पूरे दिन भर भाग रहा है कि तो लेकिन हमने देखा कि दिन भर जो है, जो साइकिल चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, वो भी दिन भर मेहनत करता है, सुबह उल्टा वो ज़्यादा मेहनत करता है, सुबह 7 बजे उठ के रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक मेहनत करता है। और जो अनिल अंबानी है, धीरू भाई अंबानी, ये सब जो मुकेश अंबानी है, ये सब भी क्या है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर अगर ऐसा होता कि हमें हमें जो है जो मैं कार्य कर रहा हूँ, जितनी मेहनत मैं करूँगा उसके हिसाब से मुझे फल मिल जाएगा, तो फिर तो सबसे अमीर व्यक्ति कौन होता है, गधा गधा होता है ना। आपने डोंकी को देखा है, गधे को, वो भी दिन भर मेहनत करता है। तो सबसे अमीर व्यक्ति वो होता अगर ऐसा होता कि अगर मैं खूब मेहनत करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल मिल जाएगा, है ना। तो फिर मुकेश अंबानी को भी जो है पीछे छोड़ देता हमारा, है ना, गधा। तो लेकिन दूसरे लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है,
वो कहते हैं कि डेस्टिनी पे, सब कुछ डेस्टिनी पे निर्भर है। जो लिखा गया है, जो फिक्स है, सब एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो वो आराम से सोता रहता है, मतलब वो किसमें है, वो तमोगुण की निशानी है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो कौन सा सही है आप में से? कोई बताना चाहेगा? फर्स्ट वाला सही है, सेकंड सही है, कौन सा हमें पाथ फॉलो करना नहीं, चाहिए? फर्स्ट रजोगुण। रजोगुण, रवि जी कह रहे हैं रजोगुण पालन करना चाहिए। और अर्पित जी, और कोई बताना चाहेगा? विकास, चेतन, प्रकाश, मनीष। अगर बोल नहीं पा रहे तो चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग सुन रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो रजोगुण, राजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि रजोगुण पहला ऑप्शन ठीक है। लेकिन लेकिन जो हमारा आंसर है, मतलब जो शास्त्र में कहते हैं, सभी को रजोगुण, सभी को जो है मेहनत करना खूब पसंद है। लेकिन मेहनत करना पसंद है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मेहनती व्यक्ति है ना, जो बहुत भाग दौड़ कर रहा है, वो ये सोच रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया, चर्चा किया, वो ये सोच रहा है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन मी। मतलब वो सोच रहा है कि सभी कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है। मतलब मैं अगर खूब मेहनत करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अभी हमने रिक्शे वाले का एग्जांपल डिस्कस किया। अगर रिक्शे वाला पूरा दिन भर मेहनत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास उसको सब कुछ पैसा मिल जाएगा, सारा कुछ, उसको अमीर व्यक्ति बन जाएगा। ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ना ही फर्स्ट है ना ही सेकंड है, जो हमने चर्चा किया। हाँ, हमें जो पाथ फॉलो करना चाहिए, हमें मेहनत करनी है, नो डाउट, लेकिन आई एम नॉट द कंट्रोलर, कंट्रोलर इज कृष्णा, भगवान कंट्रोलर है। मतलब दोनों चीज कार्य करती है। मतलब देव देव और कर्म दोनों का मिश्रण होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? मतलब मिश्रण कैसे होगा? दोनों का मिक्स होना चाहिए। मतलब कि मेरा कर्म भी जरूरी है, मैं कर्म भी करूंगा, और साथ साथ भगवान की कृपा भी चाहिए, भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए मुझे रिजल्ट पाने के लिए। जैसा जैसे भगवान बता रहे हैं कि हाँ, कि जो जैसे अभी हमने चर्चा किया कि कोई व्यक्ति अगर एग्जाम के लिए बहुत पढ़ के जा रहा है, अब भगवान ने उसको वहां पे एग्जाम हॉल में जैसे उसने एंटर किया, वहां पे वो भूल गया, जैसे क्वेश्चन पेपर उसके सामने आया, वो भूल गया कि क्या लिखना है उसके अंदर, है ना, उसको याद ही नहीं आ रहा। तो उसने मेहनत तो पूरी करी, है ना, वो अच्छे से 4 दिन तक पढ़ाई कर रहा था, पूरे साल भर उसने पढ़ाई किया, मेहनत खूब करी। लेकिन क्योंकि भगवान ने उसको क्या किया, भुलवा दिया, या फिर उसको बहुत कंट्रोलरशिप का भाव आ गया कि मेरे, राइट, कुछ भी मतलब आ गया, तो इसलिए हमें दोनों दोनों चीज को बैलेंस करके ही हमारा रिजल्ट जो है बेटर आता है, राइट, कि भगवान की कृपा और हमारा हमारा प्रयास, राइट। तो इसलिए इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ही रिजल्ट से, मतलब मेरे ही प्रयास से जो है सब कुछ निर्भर है, राइट। अब जैसे एक शास्त्र में एग्जाम्पल आता है, माता माता यशोदा का एग्जाम्पल आता है ना। माता यशोदा, आपने आपने दामोदर मास में कथा सुनी होगी, है ना, एक भगवान की लीला आती है कि माता यशोदा जो है भगवान के आगे, भगवान के पीछे भाग रही है, भगवान को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए। तो माता यशोदा ने बहुत सारी रस्सी लेके आ गई, लेकिन भगवान जो है बनने को तैयार नहीं है, राइट। लेकिन फिर एट द एंड भगवान ने जब कृपा करी, तो भगवान बन गए, राइट। तो माता यशोदा ने बहुत प्रयास किया कि मैं भगवान को बांध दूंगी, क्योंकि भगवान जो है माखन चुराते हैं, चोरी करते हैं, सबको परेशान करा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से, तो हम्म तो स्लाइड आप देख पा रहे हैं? ठीक है। तो ये क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हमें ना ही मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहना है, ना ही हमें मोड ऑफ इग्नोरेंस में, या ना फिर ना ही पैशन में। हमें किस में रहना है, मोड ऑफ गुडनेस में। मतलब कि हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। मतलब हमारी हमारी मेहनत भी जरूरी है, और हम भगवान का आशीर्वाद भी, दोनों चीज जरूरी है। तो एक्चुअली ये
पढ़ेंगे। एक्चुअली लाइफ इज अ जर्नी वेयर वी डोंट हैव कमांड ओवर आवर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बट कैन चूज फ्यूचर वन, राइट। कि जो हमारे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं, जो प्रेजेंट चीजें हो रही हैं, वो किसके मुताबिक हो रही हैं? जो मैंने पास्ट में कार्य किया था। आप समझ पा रहे हैं? जो मैंने पास्ट में अपना एक्शन किया था, उसका मुझे रिएक्शन कब मिल रहा है? प्रेजेंट में मिल रहा है, राइट। अब अब वो मेरे प्रेजेंट जो मेरे साथ हो रहा है, मैं उसमें अब कुछ नहीं कर सकता, राइट। मतलब वो तो मेरे पास्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब फ्यूचर का जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। आप समझ रहे हैं? जैसे कोई अब जैसे कोई बच्चा है, अब उसको अब कोई एक एक फादर के अगर दो लड़के होते हैं, दो बेटे होते हैं, तो कोई कोई अच्छा पढ़ने में अच्छा होता है, कोई बहुत डफर सा होता है ना, राइट। तो अगर जो पढ़ने में अच्छा है, जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो वो अपना क्या कर रहा है? फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, राइट। और फ्यूचर में उसको क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो हमारी जो प्रेजेंट की जो हमारे कर्मा है, मतलब प्रेजेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो डिपेंड करती है कि फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, है ना। लेकिन जो जो नालायक था, जो डफर था, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, अपना टाइम क्या किया? वेस्ट किया, गलत एक्टिविटीज़ करी। तो उसके हिसाब से उसका फ्यूचर निर्भर होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? जो हमने चर्चा किया कि एवरीथिंग, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस वाला व्यक्ति था, वो सोच रहा था कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड, डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटीज जी। जो हम प्रेजेंट में कार्य कर रहे हैं, जो अभी अभी हम कार्य करेंगे, जो अभी हम एक्शन करेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से अब जैसे अब जैसे कोई ट्रेन की बुकिंग करी है ना, मैंने ट्रेन की टिकट बुक करी, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे कौन सी ट्रेन में जाना है वो आ गया, मेरा सीट नंबर आ गया, कोच नंबर आ गया, राइट। तो ये जो मैंने एक्टिविटी करी, उसका मुझे रिजल्ट मिल गया। अब मैं उस ट्रेन में बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ट्रेन में बैठ के मतलब ट्रेन से कूद भी सकता हूँ, या फिर मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकता हूँ ट्रेन में बैठ के। तो वो जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ट्रेन में बैठ के, अब वो डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में मेरे को क्या मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमें जीवन मिला है, ये ट्रेन क्या है? इस बॉडी के समान है, मतलब इस जीवन के समान है। मुझे ये बॉडी मिल चुकी है, मतलब मेरे को ये शरीर मिल गया। वो किसके किसके मुताबिक मिला है? जो मैंने ट्रेन बुक करा था, मैंने ट्रेन बुक किया, मेरे को सीट नंबर मिला, कोच नंबर मिल गया, राइट। उसके हिसाब से मेरे को ट्रेन मिल गई या फिर बॉडी मिल गई, राइट। अब इस बॉडी जब मेरे को मिल गई, अब मैं क्या एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा मेरा फ्यूचर को, राइट। कि मैं ट्रेन में बैठ के, क्योंकि ये लाइफ क्या है? जर्नी है बेसिकली, इट्स अ जर्नी। कोई सब कुछ फिक्स नहीं है कि हाँ मेरी डेस्टिनी में जो लिखा है आई कैन चेंज। उसको चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन आवर 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 कर्मा, आवर प्रेजेंट कर्मा, जो हम अभी कर रहे हैं, राइट। तो ये हमें समझना होगा। डेस्टिनी इज समथिंग लाइक अ वेदर फोरकास्ट ऑन अ जर्नी। तो वेदर फोरकास्ट ऑन अ जर्नी, तो अब वेदर फोरकास्ट में क्या है? अब बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती, राइट। ऐसा है ना। अब तो अब समझने का पॉइंट ये है यहाँ पे कि अब मेरे को पता है कि वेदर फोरकास्ट ऐसा है, तो अब मैं क्या करूंगा? जब मैं बाहर निकलूंगा तो क्या क्या लेके निकलूंगा? छतरी छतरी लेके निकलूंगा ना, अम्ब्रेला, अपना रेनकोट पहनूंगा, छतरी लूंगा। तो मैं क्या है? फ्यूचर की एक्टिविटी को डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे भीगना है नहीं भीगना, मेरी तबीयत तबीयत मेरी खराब होएगी नहीं होएगी। तो मेरे एक्शंस पे, मेरे प्रेजेंट एक्शंस पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीज़ हम देखेंगे, बट वी स्टिल हैव चॉइस टू रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टांसेस। कि जैसे सर्कमस्टांसेस हमारे जीवन में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो डेट डिपेंड्स, डेट वी हैव चॉइस बेसिकली, कि हम रिस्पॉन्ड करने का हमारे पास चॉइस है, ठीक है। तो ये हमने चर्चा किया कि हमें हमारे कर्मा पे डिपेंड है, हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस पे हम कैसे डील कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे फ्यूचर के रिजल्ट को, रिएक्शंस को, राइट। तो अब हम चर्चा करेंगे कि तीन प्रकार के क्या हैं? कर्मा होते हैं। तो कौन कोई गैस करना चाहेगा कौन कौन से कर्मा हैं? कोई किसी को, चेतन जी ने गीता परचेज करी है आज, तो शायद से आज तो नहीं बता पाएंगे। तो लेकिन कोई और गैस करना चाहे, या चेतन जी भी बताना चाहे कि कौन कौन से कर्मा होते हैं, कोई गैस करना चाहे। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
हाँ, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन ये तो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर हैं, ये प्रकृति अच्छा। के नियम, ओके सर। ये प्रकृति के नियम हैं, ये कर्म नहीं है। और कोई गेस करना चाहेगा? तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला है कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना। 3 प्रकार के कर्म बोलते हैं इसे, कर्म, अकर्म और विकर्म। पंकज जी लिख रहे हैं संचित, संचित, हो सकता संचित कर्म। Okay. तो लेकिन शास्त्र में जो भगवान गीता में बता रहे हैं वो 3 प्रकार के कर्म बता रहे हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब कर्म है, कर्म क्या है? वो एक्शंस परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज मेंशन इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, है ना। जो शास्त्रों में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम कर्म कर रहे हैं, तो वो क्या है, उससे कहते हैं कर्म, राइट। जैसे कि, लेकिन लेकिन ये कैसा कर्म है? ये वैसा कर्म है कि अगर हम जो शास्त्र में मेंशन है वो वैसा हम कर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका हमें रिजल्ट भोगना पड़ेगा, मतलब उसका हमें रिएक्शन लेना पड़ेगा, और रिएक्शन लेने के लिए दोबारा से हमें इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, राइट। हाँ। अब जैसे कि अब जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं ना, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, सब अपना उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, उनको रिएक्शंस, उसको उसका एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो उसका रिएक्शन उनको लेना पड़ेगा। और दोबारा से लेने के लिए, अब जैसे मैं किसी किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाता हूँ, या फिर मैंने किसी ठंड के टाइम पे कंबल बांट दिया, या फिर मैंने कोई हॉस्पिटल खुलवा दिया, तो ये सब क्या है, दिखने में अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है कि मैं सोशल कार्य कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ। लेकिन एक गुड कर्म, जो हम अच्छा कार्य भी करते हैं, अच्छा कर्म भी करते हैं, उसका मुझे रिएक्शन लेना पड़ेगा, उसका रिएक्शन अच्छा होगा, नो डाउट, है ना। हो सकता है मुझे अगले जीवन में कोई अच्छे परिवार में जन्म मिले, मेरे को धनी परिवार में जन्म मिले, राइट। तो लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कर्म के साथ क्या है, कर्म के साथ क्या आता है, बॉडी मिलेगी। अब मुझे मुझे उसका, अब आप समझ रहे हैं, कर्म को का रिएक्शन लेने के लिए मुझे दोबारा से शरीर लेना पड़ेगा, बॉडी लेनी पड़ेगी। अब बॉडी के साथ क्या क्या आता है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, आप समझ रहे हैं। मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेने के लिए दोबारा से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, वहां पे दुख सहन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ओल्ड एज है, डिसीज है, ये सब, राइट। फिर नेक्स्ट जो आता है वो है विकर्म। विकर्म वो एक्शंस हैं, वो कर्म हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो मना किया गया है शास्त्रों में, है ना। एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मिसयूज ऑफ वंस फ्रीडम विच डायरेक्ट वन टू द लोअर लाइफ फॉर्म्स। तो अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हम लोअर स्पीसीज में जाना पड़ेगा हमें। लोअर स्पीसीज का मतलब क्या है, हमें हो सकता है बिल्ली बनना पड़े, चूहा बनना पड़े, छिपकली बनना पड़े, राइट। तो और क्या क्या शास्त्रों में मना किया गया है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, और चौथा क्या बच गया, इलिसिट सेक्स। तो ये 4 प्रकार के जो हैं मना किया गया है शास्त्र में, इसे क्या बोला गया है, विकर्म। विकर्म का मतलब क्या है, वो कार्य जो शास्त्रों में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, लाइक शराब पीना, स्मोकिंग करना, अवैध स्त्री का संग करना, या फिर कोई जुआ खेलना, या फिर मीट ईटिंग करना, है ना, चिकन, मांस, मच्छी वगैरह खाना, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब शास्त्र में मना किया गया है, ये विकर्म में आते हैं। तो अगर हम कोई ये कार्य करता है तो उसको फिक्स है कि उसको लोअर स्पीसीज में जाना पड़ेगा, राइट। और फिर तीसरा हमारा कर्म आता है जो कि है अकर्म। अकर्म क्या है, एक्शंस विच फ्री वन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब वो कार्य, कृष्णा कॉन्शियस कार्य, डिवोशनल सर्विस, जो कि हमें, जिससे हम डायरेक्टली भगवान का जो मैसेज है उसको पालन कर रहे हैं, राइट। तो ये कार्य करने से हमें क्या है, हमें रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा, राइट। अब जैसे कोई बोल सकता है कि
जो कर्म था वो भी क्या है, वो भी रिवील्ड स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, वो भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग था। और जो अकर्म है वो भी आप कह रहे हो कि कृष्ण भावना भावी, जो भगवान के, हम भगवान का नाम ले रहे हैं, गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, राइट। या फिर ऐसी एक्टिविटी करना कि हम भगवान को क्या है, निष्काम भाव से कर रहे हैं। जैसे चैरिटी देना, कि हम अपना कार्य कर रहे हैं, नो डाउट, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना ऑफिस जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसको निष्काम भाव से करना, मतलब उस कार्य से, उसके रिजल्ट से अटैच ना होना, और उसके रिजल्ट को क्या करना, भगवान को अर्पण करना। तो ये भी क्या है, ये भी अकर्म में आएगा, ये भी क्या है, एक तरह का अकर्म है, जिसका हमें रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो आपको समझ में आया कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, और क्या विकर्म है। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, या फिर कोई किसी को समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। आप हाँ। विकर्म समझ नहीं आया सर, विकर्म। 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 हम्म। अच्छा, हाँ सर, अनंत। विकर्म। अनंत पूछ रहे हैं विकर्म समझ नहीं आया। विकर्म तो बहुत सिंपल है। अक्सर जो कंफ्यूजन होती है वो कर्म और अकर्म में होती है। विकर्म तो सिंपल है कि जो शास्त्रों में मना किया गया है वो अगर हम कार्य करते हैं तो उसे विकर्म बोला गया है। और जो शास्त्र में मना किया गया है, हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस करे का, कौन कौन क्या क्या चीज़ें मना किया गया है। मीट ईटिंग, मतलब मांसाहार करना। दूसरा, जुआ खेलना। तीसरा, अवैध अवैध स्त्री का संग करना, Yes, मतलब इलिसिट सेक्स में इन्वॉल्व होना। और चौथा है इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशा वगैरह करना, इंटॉक्सिकेशन। राइट। तो ये 4 प्रकार के, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, राइट। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें लोअर स्पीसीज में जाना पड़ेगा, है ना। ठीक। तो आपको पता ही है कि हाँ, कर्म समझ में नहीं आया सर। तो अर्पित पूछ रहे हैं कि कर्म कर्म के बारे में बताइए। तो कर्म, जैसे हमने चर्चा किया, कर्म क्या है, वो कार्य, जैसे आपने सुना होगा ना, लोग क्या करते हैं, कर्म कांड करते हैं, है ना। कर्म कांड का क्या मतलब होता है? अब शास्त्रों में लिखा गया, अगर बच्चे की उत्पत्ति नहीं हो रही तो इसका ऐसा, ये यज्ञ करो, है ना, ये यज्ञ करो, आपको बच्चा उत्पन्न हो जाएगा। मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो आप ये यज्ञ कराओ, मेरा बिजनेस ठीक हो जाएगा, बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा। या फिर मेरी शादी नहीं हो रही तो क्या करो, इसको इसको ये करो, ये कार्य करो। तो ऐसा हम जो कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड का मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज। फ्रूटिव एक्टिविटी का मतलब है कि जो हमारे एक रिजल्ट की कामना से हम कुछ कार्य करते हैं, मतलब मुझे ये प्राप्त हो जाए, जब मैं ये कार्य करूंगा, जब मैं ये हवन कराऊंगा, ये यज्ञ करूंगा, ये ऐसा ऐसा कार्य करूंगा, तो मुझे कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो जब हम ऐसे कर्म कांड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे आप कहते जाते हैं ना, किसी पंडित जी के पास जाओगे तो वो बोलता है कि आप क्या करो, आप इस देवता का या फिर इसका इसका नाम लीजिए, या फिर इसके नाम का 108 बार जप कीजिए। तो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, हमें बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए, या फिर हमें हमें बेटे की बेटा प्राप्त करना है, या फिर हमें शादी करनी है, जो भी XYZ रीजन हो सकता है। तो जब हम ये कार्य करते हैं, कर्मकांड एक्टिविटीज करते हैं, जो शास्त्र में, नो डाउट शास्त्र में मेंशन है, वो मतलब यज्ञ करना, वो शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन वैसा कार्य करना क्या है, उससे हमें दोबारा से, मतलब हमें दोबारा से बॉडी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और कर्म का हमें रिएक्शन उठाना पड़ेगा। जैसा हमने अभी अभी देखा ना, कि जो भी हम एक्शन करते हैं उसका हमें रिएक्शन लेना पड़ता है। जैसे हमने किसी हाँ, जैसे हमने कोई बीज बोते हैं, मैंने प्लांट का, या एक पौधे पौधे के अंदर क्या किया, एक बीज बोया, तो बीज क्या होगा, वो बड़ा होके आम निकलेगा, आम बनेगा, मतलब आम का पेड़ पेड़ आ जाएगा वहां पे, राइट। तो उसी प्रकार अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका हमें फल मिलता है। तो वो वही है, चाहे हम कर्म कांड करें, मतलब हमें कर्म करें, या फिर हम विकर्म करें, दोनों का हमें क्या है, रिएक्शन उठाना पड़ेगा। किस किस का? कर्म का और विकर्म का। विकर्म का। लेकिन जो थर्ड है, जिसे हमने अकर्म के कर्म। नाम से बोला, अकर्म के नाम से शास्त्र में मेंशन है, गीता में मेंशन है। अकर्म वैसा कार्य है जिसको हमें दोबारा से साइकिल में, बर्थ एंड डेथ की साइकिल में नहीं फंसना पड़ता। मतलब वो क्या है, कृष्ण भावना भावित कार्य, कि भगवान का नाम लेना, गीता पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, या फिर मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसको क्या करना, भगवान को अर्पण करना, राइट। तो मतलब अपने आप को कंट्रोलर ना समझना, भगवान को समझना कि भगवान ही कंट्रोलर है, भगवान ही देने वाले हैं। और जितना जिसकी क्षमता है उसको क्या करना, रिजल्ट को भगवान को अर्पण करना। उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। क्या कहते हैं?
निष्काम मतलब निष्काम भावना से सेवा करना या कार्य करना, तो वो वैसा कार्य है, उसे अकर्म कहा जाता है। और उसका मुझे, क्योंकि मैं उसको भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, तो उसका मुझे रिएक्शन नहीं लेना पड़ेगा, मुझे दोबारा से बर्थ एंड डेथ के साइकिल में नहीं फंसना पड़ेगा। राइट। तो इसलिए हमें जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, हमें अकर्म एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्योंकि हमें दोबारा से इस भौतिक जगत में, दोबारा से मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना। राइट। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये हमने कर्म के बारे, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ कर्मा। तो इंडिविजुअल हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ आवर प्रेजेंट कंडीशन एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस सफरिंग। तो कर्म की जब नॉलेज हो जाती है ना, कि हम कर्म की नॉलेज क्यों ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस क्या है, कि हमें क्या होगा, हम ये हेल्प करेगा हमें टू मेक सेंस ऑफ आवर प्रेजेंट कंडीशन एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू फेस सफरिंग। है ना, कि अगर फ्यूचर में कुछ गलत भी हो रहा है ना, अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई गरीब पैदा हुआ है, अगर कोई समझ लो कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब घर में पैदा हुआ है, या फिर किसी का हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, या किसी की आंखें नहीं हैं, है ना, कुछ भी सफरिंग हो सकती है, तो वो क्या करेगा, वो भगवान को दोष देगा कि देखो भगवान ने मुझे क्या, कैसा शरीर दिया है, या फिर कैसे घर में जन्म दे दिया, मुझे दो वक्त की रोटी नहीं है ना। तो लोग ऐसा ऐसा क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे। या फिर आज आज आप देखेंगे लोग इतनी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब में आप सर्च करेंगे, अब वो क्या सिखाते हैं कि यस यू कैन अचीव, यू कैन बिकम द मिलीनियर, है ना, आप 10 दिन में मिलीनियर बन जाएंगे, है ना, ऐसे ऐसे यूट्यूब में आते हैं। तो हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि मैं 10 दिन में ये कोर्स अटेंड करूंगा तो मैं भी बिल गेट्स के सामने आ जाऊंगा, बिल गेट्स के इक्वल आ जाऊंगा। अब बिल गेट्स में अपनी कैपेबिलिटी है, उसके बाद अपना स्किल पावर है, उसके पास अपना कोडिंग सिस्टम का एक अच्छी नॉलेज है उसके पास, है ना, तो बहुत कुछ है। तो इसलिए जब हम कर्म की नॉलेज नहीं होती हमें, तो हम फिर क्या मायूस रहेंगे, हम हमेशा किसी दूसरे को दोष देते रहेंगे। लेकिन जब हम कर्म की नॉलेज ले लेते हैं, जो भी हमारे साथ बुरा होता है, कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है, तो हम क्या सोच पाते हैं कि ये मेरे ही कर्म है, मतलब मैंने ही पास्ट में कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी करी थी, जिसकी वजह से क्या है, मुझे रिएक्शन मिल रहा है आज की डेट में। और इसको हम एक मोटिवेशन भी ले पाते हैं कि मेरे को अब प्रेजेंट में हमें नहीं करना कुछ गलत कार्य, ताकि मैं, मेरा फ्यूचर जो है वो क्या हो सके, सिक्योर हो सके, मेरा फ्यूचर क्या हो सके, एक बेटर फ्यूचर बन सके, इसलिए मुझे प्रेजेंट में कोई गलत कार्य नहीं करना, है ना। तो इसलिए नॉलेज की मतलब कर्मा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो भगवान ने गीता में दे रहे हैं 3rd चैप्टर में। राइट। हम्म। ठीक है, तो आप सब बने रहिए, मैं थोड़ा सा हम इसको हम चर्चा करेंगे, फिर हम आज एंड करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे जो आपका कल सेशन होगा, कल बहुत हमारे स्पेशल गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, बहुत सीनियर सीनियर स्पीकर हैं, सीनियर हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। इवन जो सेशन में नहीं आ रहे उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं उनको। राइट। तो हम्म, अब है डिवोशनल सर्विस, क्या कह रहे हैं, वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ कर्मा। जैसे हमने चर्चा किया कि डिवोशनल सर्विस क्या है, वो कार्य है, वो किस कैटेगरी में आता है, अकर्म की कैटेगरी में आता है ना। वे टू ब्रेक द चेन्स ऑफ कर्मा, जिससे क्या है, मेरे जो कर्म है वो कर्म बंधन क्या है, मैं उससे छुटकारा मिल जाता है। राइट। जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान को मैं अपना कार्य को अर्पण करूंगा, भगवान को सरेंडर होऊंगा, तो क्या होगा, मेरे जो चेन्स है कर्मा की, जो मैंने पास्ट में कर रखे हैं, उसको वो चेन जो हो जाए वो ब्रेक हो जाती है। राइट। ये पावर है डिवोशनल सर्विस की, ये पावर है महामंत्र की, जो हम चैंटिंग करते हैं, जो हम मंत्र चैंट करते हैं, तो इसलिए ये हम चैंट करवाते हैं, जिससे क्या है, हमारे जो पास्ट के कर्मा है वो क्या है,
जल के राख हो जाते हैं। तो ग्रांट्स नॉलेज टू मेक राइट चॉइसेस इन लाइफ। इससे क्या है, हम राइट चॉइस कर सकते हैं, हमारा एंगर, लस्ट, ग्रीड, ये सब क्या है, खत्म हो जाएगा। बेस्ट टू हायर टेस्ट टू गिव अप लोअर डिजायर्स। तो जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं, मतलब भक्ति करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, तो उससे हमारे जो भी लोअर डिजायर्स हैं, गलत गलत इच्छाएं हैं, वो सब क्या है, खत्म हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आज हमने चर्चा किया आज के सेशन में, कर्मास का जो सेकंड हमारा पार्ट था। अब आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, ये लास्ट के सेशन से जो भी कर्मा की सीरीज हमने डिस्कस करी, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया मॉरलिटी के बारे में कि असली मॉरलिटी प्रिंसिपल क्या है, नॉट बेस्ड ऑन आवर आवर ओपिनियंस कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जबकि मॉरलिटी किस किस पे बेस होनी चाहिए, स्क्रिप्चर्स के बेस पे होनी चाहिए या शास्त्रों पे बेस होनी चाहिए। राइट, जैसे हमने युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल चर्चा किया। या फिर एक एक आता है कि लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ डेस्टिनी पे निर्भर करता है ना। एक आपने सुना होगा ना कि एक बार क्या हुआ, जब महाभारत का एग्जाम्पल आता है कि जब वो थे, जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, खत्म हो जाता है महाभारत का युद्ध, तो जो धृतराष्ट्र होते हैं, धृतराष्ट्र जाते हैं भीमसेन के पास, भगवान भी वहाँ पे होते हैं, तो भगवान को क्या बोलते हैं, ये धृतराष्ट्र बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं, सब कुछ भगवान पे सब कुछ जो है निर्भर करता है भगवान पे, या फिर भगवान पे निर्भर करता है, डेस्टिनी पे सब कुछ लिखा गया है, अब जो होना था वो हो गया। लेकिन फिर जब ये बोल रहे होते हैं, तो भगवान जो है क्या करते हैं, अब वो मुबारकबाद देना चाह रहे थे, धृतराष्ट्र जो है भीम को मुबारक देना चाह रहे थे, तो गले लगाना चाहते थे। तो जब वो गले लगाने गए, तो भगवान ने क्या किया, भीम भीम का एक पुतला था, मतलब एक पुतला था आयरन का, तो उसने उसको आगे कर दिया, भगवान ने पुतले को आगे कर दिया, तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, पुतले को गले लगा लिया। और उसके अंदर इतना गुस्सा था, इतना एंगर था, उसने जब उसने गले लगाया, तो पूरा का पूरा जो आयरन का जो पुतला था वो टूट गया, है ना। मतलब इतना गुस्सा आ रहा था। मतलब कहने का मतलब ये क्या है कि पहले तो वो कह रहा था कि सबको डेस्टिनी पे निर्भर है, जो परमात्मा ने लिखना था, जो होना था वो हो गया, मेरे पुत्रों की युद्ध में मृत्यु होनी थी वो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या कर रहा है वो, बाद में वो एकदम अपना गुस्सा दिखा रहा है ना। तो हमें ऐसा नहीं होना, हमें हमें क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि डेस्टिनी पे निर्भर नहीं है, डेस्टिनी हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी, जो प्रेजेंट हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं अपने सिचुएशन पे, वो डिपेंड करेगा कि आगे क्या है, मतलब आगे क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। राइट। ठीक है, और कोई कोई पूछना चाहेगा, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ। अर्पित जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं वैसे लखनऊ का रहने वाला हूँ, पर अभी नोएडा में ही रहता हूँ। अच्छा। मतलब तो होम आपने टाउन आप लखनऊ है। वृंदावन का नहीं करवाया आपने? वृंदावन हमारा बहुत अच्छा रिट्रीट हो रहा है, हम सब जा रहे हैं अगले महीने 9, 10, 11 तारीख को। मैं देख हाँ रहा था सर, आपका नाम आया नहीं अभी तक। मैं अभी थोड़ा देख के अपना वो करूंगा सर, मतलब थोड़ा शेड्यूल अपना देख के। हाँ, सैटरडे संडे है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, सैटरडे संडे है, और लखनऊ के तो पास में ही है आपको, नोएडा, आप तो नोएडा रहते हैं, हाँ तो नोएडा ही नोएडा से रहता तो वही है ना, वो एक्सप्रेस वे जा रहा है, तो आसानी से आप पहुंच हूँ। जाएंगे आधे घंटे में। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ देखता हूँ। करिए, बहुत अच्छा, वहाँ पे भी हम क्लासेस करेंगे, और बहुत 3 दिन का, बहुत अगर जिसको 3 दिन का समय नहीं है वो 2 दिन के लिए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहता है कि, मतलब कोई कह रहा है कि 9, 10, 11 3 दिन मेरे लिए ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप 2 दिन का प्लान कर सकते हैं, 10, 11 का प्लान कर सकते हैं। राइट। तो उसमें ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कैंप है, हमने वीडियो भी शेयर करी थी, वीडियो भी आपने देखा होगा सभी ने, है ना। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ रवि जी, आप भी प्लान कीजिए आने का। ओके सर, मैं देखता हूँ 2 दिन के लिए तो। हाँ 2 दिन के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 3 दिन आना है, कि भगवान का धाम है बेसिकली, वृंदावन जो है इज द टॉप मोस्ट धाम, है ना, सबसे अच्छा है। और अभी तो बारिश भी, अभी गर्मी वगैरह भी सब कम हो गया है, बारिश भी आ गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत मतलब मौसम भी बहुत अच्छा होगा वहाँ पे, और हाँ हम ठीक। बहुत एक्टिविटीज़ करेंगे, बहुत अच्छी कथा होगी, प्रसाद होगा, डांस होगा, और अलग अलग हम
जो भगवान के जो बहुत फेमस मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे भगवान ने पास्टेंस करी, लीलाएं करी, तो वहाँ विजिट करेंगे, है ना। और हमें जानने को मिलेगा, और हमें जो है उत्सुकता बढ़ेगी, है ना, कि जब हम गीता कोर्स कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे जिसने भगवान ने गीता बोली थी, है ना, भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी, क्या क्या पास्टेंस करे, वहाँ पे विजिट नहीं करेंगे तो हमें फिर वो आनंद नहीं आएगा, राइट। ठीक है, तो सभी आप उत्सुकता दिखाइए, और सभी जो है जितने भी आज मेरे ख्याल से कितने हैं, 13 लोग हैं ना, 13 के 13 रजिस्टर कीजिए। और किसी को अगर इशू है कि रजिस्टर नहीं कर सकते तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कि किसी को अ, मतलब कोई भी इशू हो सकता है कि किसी की वाइफ मना कर रही है, किसी के बेटा मना कर रहा है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम कुछ सोल्यूशन निकाल सकें। है ना। तो आप ठीक है, तो ठीक है, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी शुरू करते हैं अपने सेशन की, जिसका है मंत्रा मेडिटेशन। तो आपके सामने स्क्रीन में है, तो आप सबसे अनुरोध है कि जिसने अभी तक वीडियो ऑन नहीं करी, वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि थोड़ा पता लगे कि आप सब अभी जाग रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो वैसे तो सभी क्या कर सकते हैं, एक माला ले सकते हैं, जैसे एक चंदन की माला आती है जिसमें 108 बीट्स होते हैं, राइट। तो 108 मनके होते हैं या बीट्स होते हैं, तो एक माला ले सकते हैं, कम से कम डेली आप एक माला भी करेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा ना। एक मतलब पूरे एक हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे एक बीट में बोलना होता है, मतलब 108 बार आपको ये पूरा मंत्र बोलना होगा, जिससे आपकी एक माला कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो ये प्रैक्टिस आप इसको ला सकते हैं जीवन में, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हम अभी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 राम राम हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का, आप सभी ने बहुत अच्छे से, आज हमने पूरा एक 1 राउंड को मंत्रा मेडिटेशन किया, पूरे 1 राउंड का। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सौरभ जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका म्यूट है। तेलंगाना। तेलंगाना से। ठीक है, विजय जी आप कहाँ से हैं? आवाज़ नहीं आ रही, म्यूट करना। उड़ीसा अभी अच्छा, तो हम भुवनेश्वर में रहते हैं। ओके। उड़ीसा भद्रक से हैं। बालेश्वर जो है ना, बालेश्वर का हाँ हाँ, बीच में रहता है। बालेश्वर जाजपुर के बीच में रहता है। ओके ओके, नाइस नाइस, थैंक यू। ठीक है, आप सभी वेलकम। ने ज्वाइन किया सेशन। तो अब कल हम दोबारा मिलेंगे। कल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। कल बहुत सीनियर स्पीकर आएंगे, गेस्ट स्पीकर हैं, जी तो जी। उनको हम सुनेंगे। ठीक है, ओके। तो अब वृंदावन कैंप के लिए भी आप देख सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हम प्रॉपर अरेंजमेंट भी कर सके, क्योंकि हमें एडवांस में सब अरेंज करना होता है कि आपको, आप सभी को कहाँ पे रुकवाना है, कहाँ पे स्टे रहेगा, क्या क्या, मतलब आपका जो फूड वगैरह होता है सब कुछ अरेंजमेंट करना होता है। तो आप टाइम से करवाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधे कृष्ण। हरे कृष्णा।